जी अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त पीटीआई के जलसे में मौजूद हूँ। यहाँ मीनार पाकिस्तान पर इस वक्त अवाम का एक समुंदर है और यहाँ पर मौजूद पीटीआई कारकुनान से हम जानते हैं कि उनके जज्बात किस तरह के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। आप किधर से आए हैं? सर मैं लाहौर यूसी 28 से आया हूँ। तो यहाँ पर कितनी तादाद होगी तकरीबन? सर यहाँ पे मेरे ख्याल से हम गिन नहीं सकते जितनी तादाद में लोग खड़े हैं। हमारे पास अनगिनत लोग हैं, क्योंकि खान साहब ने दावा किया था कि ये तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। क्या ऐसे ही है? मेरे ख्याल से खान साहब का हर जलसा तरीकी जलसा होता है। ये जलसा तो फिर भी बहुत बड़ा है। इससे बड़े बड़े जलसे हमने खान साहब के खुद अटेंड किए हुए हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इलेक्शन हो जाएंगे या नहीं होंगे इलेक्शन? बाप भी इनका इलेक्शन करवाएगा। इलेक्शन क्यों नहीं करवाना? उन्होंने मुल्क का अगर बचाना है तो इलेक्शन जरूरी करवाना है, क्योंकि अभी जो आसार बन रहे हैं नजर नहीं आता कि इलेक्शन हो। जब तक हम लोग बाहर नहीं निकलेंगे घर से इलेक्शन हो ही नहीं सकता। हम लोगों को अपनी आज़ादी लेने के लिए खुद बाहर निकलना पड़ेगा। इलेक्शन फिर ही होगा। तो आप क्या कहते हैं इस हवाले से? ये जो जलसा है, जी ये जलसा तारीखी जलसा है। जैसे कि हमने बहुत जलसे देखे होंगे, इस तरह का जलसा ना कभी देखा है और ना कभी सुना है। ये तारीखी जलसा मैं देख रहा हूँ। तो इलेक्शन जो है वो क्या समझते हैं हो जाएंगे नहीं होंगे? क्योंकि आसार नजर नहीं आते इलेक्शन के। जिस तरह हुकूमत बसेद है कि हमने इलेक्शन नहीं करवाने, तो क्या रद्द अमल आएगा पीटीआई का? जी ऐसे ही है। इलेक्शन होंगे तो मुल्क बचेगा, ठीक है। इलेक्शन के बिना तो कोई चीज़ पॉसिबल नहीं है ना। इस वजह से हम अपनी आज़ादी के लिए निकले हुए हैं इस टाइम तक। नहीं तो क्या इससे पहले आज़ादी नहीं है? इससे पहले कोई आज़ादी नहीं थी। हमने ये आज़ादी 3 साल में देखी है ना दूसरों की। ये हम अपनी आज़ादी के लिए निकले हुए हैं। नहीं क्या आप क्या समझते हैं कि इस वक्त ये जो हालात चल रहे हैं इसमें क्या पॉसिबल है कि इलेक्शन हो सकेंगे? जी इंशाल्लाह इलेक्शन होकर रहेंगे। हम इसी उम्मीद से आए हुए हैं कि इलेक्शन होंगे तो हमें आज़ादी मिलेगी। ठीक हो गया। रुकावटों से नहीं रुक सकता, कंटेनर्स नहीं रोक सकते। एक अंग्रेजी में एक मुहावरा कि नो फोर्स नो आर्मी कैन स्टॉप एन आइडिया whose time has come। कि जब अल्लाह लोगों के दिलों में एक सोच डाल देता तो कोई दुनिया की ताकत उसको रोक नहीं सकती। आप कंटेनर रखे, 2000 हमारे कारकुनों को आपने छापे मार के जेलों में डाल दिया। ये जलसा फेल करने के लिए खौफ और निराशा फैलाया हुआ। सारे रास्ते में कंटेनर रख दिए, लेकिन जब अल्लाह लोगों के। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप किधर से आए हैं? मैं लाहौर से। तो आप क्या समझते हैं ये जो जलसा है ये तारीखी जलसा है? ये बिल्कुल तारीखी जलसा है। पहले तमाम जलसों का रिकॉर्ड टूट चुका है और इसके बावजूद के पूरे लाहौर में जहाँ जहाँ से गुजरे रुकावटें खड़ी हुई थी और कंटेनर लगे हुए थे, और लेकिन लोग अपने जज्बे से अपने जुनून से फिर भी रास्ते ढूंढ के कोई 10 मील का सफ़र 20 मील में तय किया लोगों ने, लेकिन पहुँचे हैं यहाँ। तो इस वक्त आप क्या समझते हैं यहाँ पर जो आवाम है ये तकरीबन कितनी आवाम है? मेरे ख्याल में अबव देन 10 लाख। अच्छा हाँ, उससे तो ज़्यादा ही, 10 लाख से ज़्यादा। क्योंकि ये सामने जो है ये बहुत दुनिया। तो मुतालबा क्या है? मुतालबा यही है जी कि आपको पता है कि पाकिस्तान को कायद आज़म के बाद इमरान खान की शक्ल में सच्चाई नज़र आई है। पहले जो है मुनाफिकत तो थी, धोखा भी देते रहे आवाम को, लेकिन अब जो है ना सच्चाई इसमें नज़र आई है और इखलास नज़र आया। इस वजह से कौम उसके पीछे, बल्कि मैं कहूँगा कि अल्लाह ताला ने कलूब को इसकी तरफ मोड़ दिया है। इस वजह से लोग आए, नहीं तो कोई किसी को कोई नहीं लेके आया, खुद आए, सब खुद आए, हम खुद आए हैं। ये देखिए बच्चा साथ छोटा जिद कर गया। नहीं तो आप क्या समझते हैं इलेक्टिवल के साथ क्या तब्दीली मुमकिन है? हाँ, ये एक आपका वैलिड है सवाल कि
माजी में तो इलेक्शन के नाम पे धोखा ही होता रहा, पाकिस्तान ये कन्फर्म है कि धोखा ही होता रहा। यहाँ आए अवाम वोट किसी को डालते रहे हैं और नतायज अवाम की तवक्कात के अगेंस्ट आते रहे हैं। आपसे बातें करूंगा और ये जो है ना, ये एक लम्हा फिक्रिया है। इसमें अगर जो करता धरता है हमारी कुव्वतें हैं, इस्टेब्लिशमेंट है और इस तरह ब्यूरोक्रेसी है, जो भी सिस्टम के करता धरता है, उनको इसके बारे में संजीदगी से गौर करना पड़ेगा कि अवाम की राय को अहमियत देंगे तो मुल्क के सारे मसले हल होंगे। सारे करप्ट जो लोग हैं वो किस्सा माजी बन जाएंगे, वो सियासी तौर पे सियासी मौत उनकी हो जाएगी और निखर के अवाम के चुने हुए नुमाइंदे जब सामने आएंगे तो इस कौम के, इस मुल्क के मसले बहुत हल होंगे इंशाअल्लाह। जी बहुत